नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर हिंदी से सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों, ये आपके सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, गुप्त का विलोम क्या होगा, है ना। गुप्त जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रकट, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है आपका मुक्त भुक्त और चौथा है आपका लिप्त। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो गुप्त का विलोम होगा आपका प्रकट करना, है ना। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। तो ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गांठ का पूरा खाली स्थान मुहावरे का अर्थ है ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गांठ के पूरे के मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लापरवाह, दूसरा है ईमानदार, तीसरा ऑप्शन है दुकानदार, चौथा है आपका मालदार। तो गांठ का पूरा इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मालदार, है ना। जो गांठ का पूरा होता है वो क्या होता है, मालदार होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य है उसका अनेकार्थी शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका गति या चाल, दूसरा है आपका निशाना उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है नाम बल, चौथा है आपका सही गलत। तो लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे लक्ष्य के लिए। तो वो हो जाएंगे आपका निशाना लगाना, निशाना या फिर उद्देश्य, है ना। निशाना या फिर उद्देश्य जो होगा लक्ष्य के लिए अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका निशाना या उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। सुधा जो है उसका अनेकार्थक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्राण प्रियतम, दूसरा है बादल बिजली, तीसरा है अमृत पानी और चौथा है आपका सेना शक्ति। तो सुधा के लिए अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो वो होगा यहाँ पे आपका अमृत और पानी, है ना। अमृत और पानी भी आपके क्या होंगे, सुधा के लिए अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, आंख का अंधा, आंख का अंधा और नाम क्या है, नयन सुख। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। आंख का अंधा नाम का नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है आपका नामकरण करना, दूसरा है गुण के विरुद्ध नाम होना, तीसरा है आंख की रोशनी जाना और चौथा है संतुष्ट होना। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो वो होगा आपका गुण के विपरीत जो है नाम का होना या गुण के विरुद्ध नाम का होना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तो गद्यांश या पद्यांश आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको आपको पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। तो यहाँ पे आपका, प्रारंभ से ही प्राकृतिक और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है ना। शुरू से ही मनुष्य और प्रकृति का क्या है, अटूट संबंध बना हुआ है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध न्यायोश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्ष के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूखें मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही नहीं प्रदान करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारण यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही है। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं भी क्या हो रही है,
पैदा हो रही है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके प्रश्न जो है आपको देना है ना। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न बोला है पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देंगे। पहला ऑप्शन है हरियाली, दूसरा है भोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है आपका जल। तो पेड़ पौधे से हमें क्या नहीं मिलेगा, तो वो हमें जल नहीं देते हैं ना। भोजन तो मिल जाते हैं, हरियाली भी मिलती है, ऑक्सीजन तो देते ही हैं और भोजन भी देते हैं, लेकिन हमें जल नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे जल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। पर्यावरण के जो असंतुलन है उसके दुष्परिणाम क्या नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं पैदा होना। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना और चौथा है छायादार वृक्ष में फल नहीं लग पाना। तो कौन सा कारण जो होगा आपका पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, यही जो होगा आपका दुष्परिणाम नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कविता शिक्षण की विधि है, जो कविता शिक्षण है उसकी विधि क्या है। पहला ऑप्शन है आपका अर्थबोध प्रणाली, दूसरा है कौशल प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है लेखन प्रणाली और चौथा है आपका अक्षर बोध प्रणाली। तो कविता शिक्षण की विधि क्या कहलाएगी, क्या हो जाएगा इनमें से, तो वो हो जाएगा आपका अर्थबोध प्रणाली, है ना। अर्थबोध प्रणाली जो होगा आपका कविता शिक्षण की विधि में आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका अर्थबोध प्रणाली करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। शब्द और विलोम की दृष्टि से, है ना, कौन सा जो होगा सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है आपका विश्लेषण विवेचन, दूसरा है यौवन वार्धक्य, तीसरा है आपका लोलुप संतुष्ट और चौथा है एकांगी सर्वांगीण, है ना। तो शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा जो विकल्प होगा वो सही नहीं हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका विश्लेषण और विवेचन, है ना। यही जो होंगे आपके सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन 1 आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो विकल्प सही नहीं होगा उसको हमें बताना है। तो कौन सा आपका सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है आपका कृति रचना, दूसरा है अन्याय और दिया है अन्याय और तीसरा है आपका अन्याय अन्योन परस्पर और चौथा है आपका कृति निकृष्ट पुरुष। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो होगा आपका सही नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या कृति निकृष्ट पुरुष, है ना। ऑप्शन नंबर 4 कृति निकृष्ट पुरुष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आए थे हरि भजन को, है ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लागे कपास मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो आए थे हरि भजन करने के लिए लेकिन क्या करने लगे, ओटन लगे कपास। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, दूसरा ऑप्शन कहता है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है और तीसरा है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना और चौथा है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो वो हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा जो होगा गलत होगा वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। दूसरा है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। तीसरा ऑप्शन है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। चौथा है आपका लक्ष्मी गई और सोफिया आई, सरल वाक्य है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका गलत जोड़ा होगा वाक्य और उसके भेद को लेकर के, तो कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शन में से, तो वो हो जाएगा आपका क्या लक्ष्मी गई और सोफिया
आ गई, है ना, ये सरल वाक्य दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो संबंधित होगा वो जोड़ा गलत होगा। पहला ऑप्शन है जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए क्या कौन सा शब्द दिया है, अपव्ययी। दूसरा है जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। तीसरा ऑप्शन जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। तीसरा चौथा ऑप्शन जो इतिहास लिखे जाने से युग पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो इनमें से कौन सा वाक्यांश जो है का जोड़ा आपके लिए गलत हो जाएगा, तो वो होगा क्या, वो हो जाएगा आपका जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय नहीं होता, वो क्या होता है, मितव्ययी होता है ना, मित व्ययी होता है, मित व्ययी। तो जो कम खर्चा करने वाला होता है वो मित व्ययी होता है, और जो अधिक खर्चा करने वाले होते हैं उसको अपव्ययी कहते हैं ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध होगा। पहला ऑप्शन है महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है, ये सब अब गाना गाएगी। दूसरा ऑप्शन है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तीसरा ऑप्शन मैं क्या कहता, और चौथा है उसने पूछा तुम कहाँ गए थे। तो कौन सा वाक्य जो होगा अशुद्ध होगा विराम चिन्ह की दृष्टि से, है ना, विराम चिन्ह की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य होगा उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यही जो होगा आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है ना, यहाँ पे आपको लोकोक्ति कहावत दिया होगा उसका क्या अभिप्राय है और कौन सा जोड़ा जो होगा गलत होगा। पहला ऑप्शन है आपका घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये अर्थ दिया है उसका। दूसरा ऑप्शन है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन है कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति पर पड़ना। और चौथा है काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो इनमें से कौन सा लोकोक्ति और उसका जो अर्थ है वो गलत जोड़ा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं जड़ती, अर्थात काठ की हांडी जो है बार बार जल जाती, यही जो होगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका चिरंतन, है ना, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंतन शब्द का विलोम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अविच्छिन्न, दूसरा ऑप्शन है शाश्वत, तीसरा है सनातन, चौथा है आपका नश्वर। तो चिरंतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका नश्वर। क्या हो जाता है, चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका नश्वर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। जो युग्म गलत होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रग रग जानना, रग रग जानना अच्छी तरह से परिचित होना। दूसरा ऑप्शन है आपका लोहा लेना यानी कि सामना करना, और तीसरा है रास्ता नापना यानी आकलन करना, और चौथा है शैतान के कान काटना यानी कि बहुत चतुर होना। तो कौन सा युग्म इसमें गलत हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे रास्ता नापना यानी कि आकलन करना कहा गया है, यही जो होगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही होगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा जो है गलत है। फिर आपको यहाँ पे गलत जोड़ा जो है बताना है लोकोक्ति और उसके अर्थ को लेकर के। पहला ऑप्शन है अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि अर्थ दिया है बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। दूसरा ऑप्शन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
यानी कि इसका अर्थ है अपना दोष ना मानकर दूसरों पर मरना। तीसरा ऑप्शन है आंख का अंधा नाम है नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य। और चौथा है आ बैल मुझे मार, यानी कि बैल को मारना। तो कौन सा लोकोक्ति और उसके अर्थ को लेकर के गलत होगा? तो वो हो जाएगा आपका क्या, आ बैल मुझे मार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा? उड्डयन है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है उच्च धन डयन, दूसरा है उत्तधन डयन, चौथा है उड्डधन डयन और चौथा है उड्डधन डयन। तो इनमें से कौन सा विकल्प उड्डयन के लिए संधि विच्छेद का सही जोड़ा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? वो हो जाएगा उत्तधन डयन, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी होगा, शुद्ध स्पेलिंग है, उसका यहाँ पे हमको चयन करना है। पहला ऑप्शन है रचयिता, दूसरा है सुषुप्त, तीसरा ऑप्शन है दृष्टा और चौथा है सृष्टा। तो कौन सा जो वर्तनी होगा वो शुद्ध हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या, दृष्टा, है ना। दृष्टा जो होगा ये आपका यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चौराहा में कौन सा समास है? जो चौराहा जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन है बहुब्री, दूसरा है दुगु, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है आपका कर्मधारय समास। तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? चौराहा में हो जाएगा आपका दुगु समास, है ना, क्योंकि 4 राहों का समूह बताया जा रहा है। तो चौराहा जो होगा आपका दुगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पगना का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है अपने में सीमित होना, दूसरा है ज्ञान होना, तीसरा है गुप्त मंत्रणा होना और चौथा है आपका काम ना आना। तो अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पगना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका गुप्त मंत्रणा करना, है ना, गुप्त तरीके से मंत्रणा करना। तो गुप्त तरीके से क्या होगा? संत्रणा है ना, मंत्रणा है, शायद मंत्रणा लिखा है ना, मंत्रणा करना, गुप्त तरीके से मंत्रणा करना। अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पगाना जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होते? उस समास को हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे बहुब्री समास, दूसरा है दुगु समास, तीसरा है अवयवी भाव समास, चौथा है आपका तत्पुरुष समास। तो कौन से समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते? तो वो हो जाएगा आपका बहुब्री समास, है ना। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर किसका भेद है? स्वर जो होता है वो किसका भेद होता है? पहला ऑप्शन है वर्ण का, दूसरा है संधि का, तीसरा है समास का या फिर चौथा लिंग का। तो स्वर किसका भेद होता है? तो स्वर जो होता है आपका वर्ण का भेद होता है ना। स्वर किसके भेद होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 वर्ण आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। जो अत्याचार है उस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पहला ऑप्शन है आपका अत, दूसरा है अति, तीसरा है अ और चौथा है आपका अत्यु। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है इन चारों विकल्प में से? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे अति, है ना, क्योंकि अति धन क्या करेंगे आप? अति धन आचार, है ना, अति धन आचार से मिलकर क्या बना है आपका अत्याचार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। जब कोई छात्र जो है शिक्षक की भाषा का क्या करने लगता है? अनुकरण, यानी कि नकल करने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत और चौथा है आपका अभ्यास का सिद्धांत। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करने लगता है तो क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहेंगे क्या? अनुकरण का सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबर अंबर घनपट में डूबो रही,
डुबो रही तारा घाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है आपका रूपक अलंकार है, दूसरा है उपमा, तीसरा है यमक और चौथा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अंबर घनपट में डुबो रही तारा घाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका रूपक अलंकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उष्म वर्ण है। उष्म वर्ण क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि उष्म वर्ण कितने तरह के होते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना, श, स और श, ये जो होंगे आपके उष्म वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेढक का तत्सम रूप क्या है? जो मेढक है उसका तत्सम रूप यानी कि संस्कृत में आने वाले रूप क्या होंगे मेढक का, वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मुदक, दूसरा है मंडूक, तीसरा ऑप्शन है बंदूक, चौथा ऑप्शन है मुष्टि। तो मेढक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे मंडूक है ना। तो मेढक का तत्सम क्या हो जाता है? मंडूक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज का यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। पहला ऑप्शन है दिह धन गज, दूसरा ऑप्शन है दिग धन गज, तीसरा है दिक धन गज और चौथा है आपका दिग धन अगज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा है ना। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।